Hello everyone, I am Aradhna and welcome to पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर गागरीगोल। आज हम पढ़ेंगे EVS क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस। ठीक है, सेंस मतलब होता है किसी चीज को या किसी बात को समझना या पता लगाना। तो हमारे पास कुछ सेंसेस होती है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि क्या हमारे सामने क्या है, हम देख पाते हैं यानी कि, और हम सुन सकते हैं किसी की आवाज को, या हमें टेस्ट का पता चलता है, या हमें ठंडी गर्मी का महसूस होता है। तो उनको कहते हैं सेंसेस, सुपर सेंसेस यानी कि ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, तो क्या क्या सेंसेस होती है हमारी? आंख है, आंखों की हेल्प से हम देख पाते हैं, और कान है, कानों की हेल्प से हम सुन पाते हैं, और हमारी टंग है यानी कि जीभ है, जीभ की हेल्प से हमें किसी चीज का टेस्ट पता चलता है, और हमारी नोज है, नोज की हेल्प से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ या सूंघते हैं। ठीक है, और हमारी स्किन हो गई, स्किन की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज ठंडी है या फिर गर्म है उसका पता चलता है। तो हमारे पास तो सेंसेस होती हैं, लेकिन जो एनिमल्स है ना उनके पास भी सेंसेस होती है। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में बताया गया है कि जैसे हमारे पास सेंसेस होती है वैसे ही एनिमल्स के पास भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सेंसेस होती है। हैज दिस एवर हैपन टू यू? तो क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? यू आर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड, आप एक खेल के मैदान में खा रहे हो, एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। तो कोई ईगल आती है और आपकी रोटी का टुकड़ा लेकर चली जाती है। यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया होगा, और कुछ देर बाद क्या होता है, चींटियां आकर वहां पर जमा होकर वो सारा खाना ले जाती है। ठीक है, एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, और कभी ऐसा भी होगा कि आप आराम से बहुत धीमे से किसी सोते हुए डॉगी यानी कि कुत्ते के पास से गुजरे। तो क्या होता है, इट्स हेयर शॉट अप एट वंस। तो वो क्या करता है, आप बहुत धीरे से भी चलेंगे ना फिर भी वो क्या करता है, सुन लेता है, या उसको पता चल जाता है कि कोई वहां पर से गुजर रहा है। वाई डज इट हैपन? तो ऐसा क्यों होता है? थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। तो जो जानवर होते हैं उनके पास भी अलग अलग सेंसेस होती है यानी कि ज्ञानेंद्रियां होती है। दे कैन सी, वो देख सकते हैं, हियर, वो सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल एंड फील, और उनको वो स्मेल भी कर सकते हैं यानी कि सूंघ सकते हैं, और वो फील भी कर सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। प्रे का मतलब होता है शिकार। ठीक है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दूर से अपने शिकार को देख सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, और कुछ जो होते हैं ना बहुत धीमी जो साउंड होती है हल्की सी, उसको भी सुन सकते हैं, जैसे डॉगी। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों की स्मेल से उनको पहचान लेते हैं कि उनका फ्रेंड है या फिर नहीं है, या उनके ग्रुप का है या नहीं है। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो जो हमारे जानवरों की जो दुनिया है बहुत सारे अमेजिंग सेंसेस से भरी हुई है। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आंट्स यानी कि चींटियों के बारे में बताया गया है। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? तो जो चींटी होती है वो अपने फ्रेंड को कैसे पहचानती है, अपने दोस्त को कैसे पहचानती है? एन आंट वॉज गोइंग अलोंग द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड। तो क्या होता है, एक जो चींटी होती है वो ग्राउंड पर चल रही होती है अकेली। ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। उसने देखा कि दूसरी साइड से एक चींटियों का ग्रुप आ रहा है, और वो अकेली थी, और दूसरी साइड से चींटियों का ग्रुप आ रहा था। द फर्स्ट एंड आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। तो वो जो अकेली होती है ना वो आंट क्या करती है, जल्दी से अपनी होल की तरफ वापस आती है। होल मीन्स उसका जो छेद होता है उसकी तरफ वापस आती है। द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। तो जो आंट उस होल की सुरक्षा कर रही होती है, गार्ड कर रही होती है उसको, वो फटाफट से अपने दोस्त को पहचान लेती है और उसको अंदर भेज देती है। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? तो उस जो आंट थी उसको कैसे पता चला कि सामने से जो आंट्स का ग्रुप आ रहा है वो उसके ग्रुप का नहीं है? तो कैसे पता चला? सेंसेस की हेल्प से। ठीक है, जैसे हमारे पास सेंसेस होती है ना, जो आंट्स होती है, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास भी सेंसेस होते हैं, और सेंसेस की हेल्प से वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं या फील कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट? तो गार्ड आंट ने कैसे पहचाना? उसकी स्मेल से पहचाना। ठीक है, और या अपनी सेंसेस से उसको पहचाना कि ये जो आंट है वो हमारे ग्रुप का है। ट्राई दिस एंड राइट, आपको ये ट्राई करना है और फिर लिखना है। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। आपको क्या करना है,
जमीन पर कुछ मीठा, जैसे कि चीनी हो गई, जैगरी मीन्स होता है गुड़, गुड़ आपको जमीन पर डाल देना है। वेट अंटिल द आंट्स कम देयर, और रुके रहना है, तब तक वेट कीजिए जब तक वहां पर कुछ चींटियां नहीं आ जाए। हाउ लॉन्ग, आपको एक्टिविटी करनी है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट टू कम, तो जो चींटी है वो कितने टाइम बाद वहां पर आई, आप यहाँ पर लिखेंगे 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट, तो कितने टाइम बाद आई आप वहां पर यहाँ पर वो लिखेंगे। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स केम टुगेदर, तो क्या पहले एक ही चींटी आई या ग्रुप में आई सारी चींटियां, तो पहले एक ही आई होगी, तो आप लिखेंगे ओनली वन आंट कम फर्स्ट। वट डिड द आंट्स डू विद द फूड, तो आंट जो होती है वो भोजन के वो जो फूड था, आपने जो मीठा गिराया था उसके साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको वो जो फूड पार्टिकल था, वो जो शुगर या जैगरी था, उसको क्या करा होगा उन्होंने अपने होल तक ले गई होंगी। ठीक है, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, और वो कहाँ वहां से कहाँ गई, फ्रॉम देयर दे गो टू देयर होल, वो वहां से अपने बिल की तरफ, यानी कि अपने जो उनका होल था वहां की तरफ गई। डू दे मूव इन अ लाइन, तो क्या वो एक लाइन में चली, तो चींटियां जो होती है ना लाइन में चलती, एक के पीछे एक चलती है। ये एक्टिविटी है बेसिकली आपको करनी है जो। नाउ केयरफुली, अब सावधानी से, विदाउट हार्मिंग द आंट्स, अब बिना जो चींटियां उनको नुकसान पहुंचाए हुए, ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल, आप एक पेंसिल से उनका रास्ता रोक लीजिए। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव, तो फिर देखिए कि जो आंट्स है वो कैसे चलती हैं। मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट में डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस, तो बहुत सालों पहले एक कोई साइंटिस्ट था, उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, ऐसे प्रयोग करे थे। ही फाउंड ही फाउंड आउट दैट एज द आंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, तो उन्होंने क्या पता लगाया कि जैसे ही कोई चींटी जमीन पर चलती है वो क्या करती है, अपने पीछे स्मेल छोड़ती है, एक सुगंध छोड़ती है। द अदर आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और दूसरी चींटियां क्या करती है, उस स्मेल के पीछे पीछे जाती है और उस रास्ते को उनका पीछा करके उनको रास्ते का पता चल जाता है। तो चींटियां क्या करती है, कैसे उनको पता चलता है रास्ते का, क्योंकि जो चींटियां होती है वो क्या छोड़ती है, स्मेल छोड़ती है, और दूसरी चींटियां उस स्मेल के पीछे पीछे सूंघ सूंघ कर फिर उनको रास्ते का पता चल जाता है कि कौन सा रास्ता है या कहाँ जाना है। नाउ कैन यू गेस वाई द आंट बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ, तो अगर आप कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी ऐसी करेंगे कि पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोक देंगे, तो पेंसिल को क्रॉस करके उसके ऊपर चढ़ के जो चींटियां होती है फिर से लाइन पर चलने लग जाती है। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, क्योंकि जो चींटी होती है फिर से स्मेल छोड़ती है और जो बाकी चींटियां होती है फिर से उसके पीछे पीछे वो जाने लगती हैं। द मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज द फीमेल्स बाय देयर स्मेल, और कुछ मेल इंसेक्ट यानी कि जो नर चींटियां होती है वो अपनी मादा चींटी को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो, तो क्या आपको कभी किसी मॉस्किटो मच्छर ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, या आप जहाँ जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ वहाँ वो मॉस्किटो वो मच्छर आ जाता है। जस्ट थिंक, सोचो, हाउ डू दे नो वेयर यू आर, तो उनको कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हो। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, तो जो मच्छर होते हैं वो भी हमारी बॉडी की जो स्मेल होती है उससे हमें ढूंढ लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट, और उनको हमारी जो सोल होती है पैर के जो तले होते हैं उसकी स्मेल से भी वो हमें ढूंढ लेते हैं। एंड द हीट ऑफ आवर बॉडी, और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उससे भी वो हमें ढूंढ लेते हैं। तो मॉस्किटो को कैसे पता चलता है हम कहाँ हैं, हमारी बॉडी की स्मेल से, या हमारी फीट का जो सोल होता है उसकी स्मेल से, या हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसकी उसकी हीट से वो हमें ढूंढ लेते हैं। अब ये एक कीड़ा है सिल्क वॉर्म। आई एम अ सिल्क वॉर्म, मैं एक सिल्क का कीड़ा हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल, तो कह रहा है कि मेरी जो मादा फीमेल वॉर्म है, कीड़ा है, उसको मैं बहुत किलोमीटर दूर बहुत ज़्यादा किलोमीटर से भी उसकी स्मेल से उसको ढूंढ सकता हूँ या उसको पहचान लेता हूँ। ठीक है, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, तो क्या आपने कभी किसी डॉग को या कुत्ते को यहाँ वहाँ सूंघते हुए देखा है। वट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, तो कुत्ते क्या करते हैं, जो उनका एरिया जो उनका क्षेत्र होता है उसको मार्क कर देते हैं। और कैसे मार्क करते हैं, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि निशान लगा देते हैं कि ये एरिया मेरा है। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू द एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी, तो वो क्या करते हैं, अपनी एरिया में क्या करते हैं, टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, जिससे अगर कोई बाहर दूसरा कुत्ता आता है तो वो
उनकी टॉयलेट या पॉटी को सूंघकर वहाँ उसकी एरिया में नहीं आता है। अब आपको लिखना है इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दी स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। तो हमें पता है कि जो डॉग होता है उसका जो स्मेलिंग पावर होता है बहुत अच्छा होता है, यानी कि बहुत अच्छे से सूंघता है वो। तो उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो जो क्रिमिनल केसेस होते हैं हम उसमें यूज करते हैं डॉग की स्मेलिंग पावर का। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। तो आपको कब लगा कि जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल है, आपकी जो स्मेलिंग पावर है, वो कब आपके लिए हेल्पफुल रही? लिस्ट सम एग्जाम्पल लाइक टू नो बाई इट्स स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाई देयर स्मेल। तो ऐसे कुछ जानवरों का नाम लिखिए जिनको आप उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं। जैसे कैट की स्मेल से हम पहचान सकते हैं कि कैट है विदाउट सीइंग दैट, बिना देखे हुए। ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग हु स्मेल यू डू नॉट लाइक। तो आपको 5 चीजें ऐसी लिखनी है जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है। जैसे आप स्मेल ऑफ परफ्यूम लिखेंगे, स्मेल ऑफ रोजेस लिखेंगे, जो जो आपको पसंद है वो आप लिखेंगे। एंड आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ, और आपको जो पसंद नहीं है वो आप लिखेंगे। जैसे आपको कूड़ा यानी कि गार्बेज की स्मेल पसंद नहीं होती है, और डिपेंड करता है। ठीक है, सबको अलग अलग, किसी को कोई स्मेल अच्छी लगती है, किसी को कोई स्मेल अच्छी नहीं लगती है। और जैसे एनिमल डंग है यानी कि जो गोबर होता है उसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर। तो आप जब ये भरेंगे ना, ये एक्टिविटी करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो हो सकता है आपको जो स्मेल अच्छी लगती हो वो आपके फ्रेंड को अच्छी नहीं लगती हो। ठीक है, तो हम ये स्मेल का जो है वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सी अच्छी लगती है कौन सी अच्छी नहीं लगती। डू एंड फाइंड आउट, करो और ढूंढो। फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स कैन यू से whom डू दे बिलोंग टू। तो आपके फैमिली मेंबर्स के कपड़ों की स्मेल से क्या आप बता सकते हैं कि वो कपड़े किसके हैं? हाँ, हम बता सकते हैं। ट्राई टू रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ एनी 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन दिस वे। तो इसी तरीके से आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के कपड़े सुनकर बताना है कि वो कपड़े किसके हैं। वाई सो, ऐसा क्यों? टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। अब रजनी जो है उसको आज किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ा। शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। तो उनको क्या करना पड़ा? उनका जो एक 6 महीने का बेटा है दीपक, उनको उसको अपने सिस्टर के पास उनको छोड़ना पड़ा। सिस्टर का नाम क्या है? सुशीला। सुशीला हैज ऑल्सो अ बेबी ऑफ द सेम एज। और सुशीला का भी उसकी एज का एक बच्चा है, यानी कि 6 month का ही एक बच्चा है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। तो क्या हुआ कि दोनों ही बच्चों ने एक ही टाइम पर पॉटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा। तो उन अपने बच्चे की पॉटी तो उन्होंने आराम से साफ कर दी, खुशी खुशी से साफ कर दी। लेकिन जब वो दीपक की पॉटी साफ करने लगी फिर क्या हुआ, उन्होंने तुरंत ही अपना दुपट्टा निकाला, स्कार्फ निकाला और अपना फेस कवर कर लिया या अपनी नाक कवर कर ली। तो ऐसा क्यों होगा? थिंक एंड डिस्कस, सोचो और बताओ। डिस्कस, सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। तो सुशीला ने क्या किया, जब उन्होंने दीपक की पॉटी साफ करी तो उन्होंने अपनी नाक जो थी वो कवर कर ली थी दुपट्टे से, लेकिन जब उन्होंने अपनी डॉटर की पॉटी साफ करी थी तब तो कवर नहीं की थी। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस। तो आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्या होता है, हम अगर एक ही स्मेल को डेली सूंघेंगे तो हमें उसकी आदत हो जाती है, फिर हमें वो ज़्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा हमें वो अजीब या गंदी नहीं लगती है। तो सुशीला जो थी उसको अपनी जो बेबी थी उसकी पॉटी साफ करने की आदत हो गई थी, उसकी नैपी साफ करने की उनको आदत हो गई थी, इसलिए उनको अपनी बेबी की पॉटी की जो स्मेल थी वो ज़्यादा गंदी नहीं लगी। ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। तो जब आप कभी कचड़े के ढेर से जाते हैं तो आपको कैसा लगता है या आप कैसा फील कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारी गंदी स्मेल आती है तो आपको बुरा ही लगेगा, अच्छा तो लगेगा नहीं। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। तो आपने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे होंगे जो एक कूड़े से चीजें इकट्ठा करते हैं, कूड़े के ढेर में हाथ डाल डाल के वहां से कुछ चीजें वो इकट्ठा करते हैं। तो उनको क्यों, वो कैसे, उनको कैसे वहां पे अच्छा लगता होगा, या उनको कैसे वो कूड़े की जो गंध होती है वो अच्छी नहीं, गंदी नहीं लगती होगी? तो सेम है कि उनको आदत हो चुकी होती है ये काम करने की, वो डेली यही काम करते हैं, तो
फिर उनको वो जो स्मेल है गंदी वाली स्मेल वो उनको गंदी नहीं लगती है, उसको उनको उसकी आदत हो जाती है। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? तो क्या कोई जो स्मेल है वो अच्छी या बुरी हो सकती है हर किसी के लिए वो अच्छी या बुरी हो सकती है? तो वो डिपेंड करता है। और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? तो क्या ये डिपेंड करता है कि हर कोई इसके बारे में क्या सोचता है? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हर कोई इसके बारे में क्या सोचता है। जैसे सुशीला के केस में क्या हुआ था कि जो बच्चा था वो उसकी पॉटी डेली साफ कर रही थी, तो उसकी पॉटी साफ करने की आदत हो गई थी, और वहीं जो बच्चे कूड़े से कूड़ा कुछ चीजें निकाल रहे थे उनको भी उस कूड़े की गंध की आदत हो चुकी थी। लेट्स सी, चलो देखें। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। तो ऐसी कोई बर्ड्स का नाम लिखिए जिसकी जो आंखें होती है सर के सामने होती है, जैसे हमारी होती है। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड विच हैव आईज ऑन देयर साइड्स ऑफ द हेड। और कोई बर्ड्स ऐसी होती है जिनकी जो आंखें होती है वो उनके सर के किनारे पे होती है। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज, और उनकी जो आंखों का क्या साइज है आपको वो भी देखना है, एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। उनके सर के आकार की तुलना में उनकी जो आंखों का साइज है वो कितना है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। तो अधिकतर जो बर्ड्स होती है उनकी जो आंखें होती है वो कहाँ पर होती है? उनके सर के दोनों इनके कान के ऊपर होती है। ठीक है, सर के साइड में होती है। देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। ताकि जो उनकी आंखें हैं वो एक समय में दो चीजों पर फोकस कर पाए, दो चीजों को वो देख पाए एक समय में। व्हेन दे लुक एट स्ट्रेट, लेकिन जब वो सामने देख रहे होते हैं, बोथ देयर आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो उनकी आंखें एक ही वस्तु को देख रही होती है, फोकस कर रही होती है एक ही वस्तु पर, अगर वो सामने देख रहे होते हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। तो आपने देखा होगा कि जो चिड़िया होती है ना वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी गर्दन को हिलाती हैं, या अपनी गर्दन को वो हिलाती रहती है। डू यू नो वाई? तो आपको क्या पता है वो ऐसा क्यों करती हैं? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, अधिकतर जो बर्ड्स होती हैं, आईज आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव। जो उनकी जो आंखें होती है वो फिक्स होती है, यानी कि वो अपनी आंखों को घुमा नहीं सकते हैं। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। अगर वो आंखों को नहीं घुमा पाती हैं तो उन्हें अपने सर को घुमाना पड़ता है चीजों को, चारों ओर की चीजों को देखने के लिए। लुकिंग विथ वन और बोथ आईज, तो एक आंख से या दोनों आंखों से देखना। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। आपको क्या करना है, आपकी जो दाई आंख है उसको ढक लेना है, अपने हाथ से कवर कर लेना है। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। अब आपके फ्रेंड से कहना है कि आप उसके दाई ओर को, कि मेरे दाई ओर को वो खड़े हो जाए एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और उससे कहें कि कोई एक्शन करे, जैसे कि वेव हैंड, हाथ हिलाना, शेक हेड, सर को हिलाना, एक्सेट्रा। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन? तो क्या आप अपने फ्रेंड्स के एक्शन को देख पाए? नहीं देख पाएंगे। विदाउट मूविंग योर नेक, नहीं देख पाएंगे, बिना अपने सर को गर्दन को हिलाए हुए आप उसके एक्शन को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी एक आंख ढकी हुई है। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब क्या करना है, आपको अपनी आंखें दोनों खोलनी है लेकिन बिना अपनी गर्दन हिलाए अपने फ्रेंड के एक्शंस को देखना है। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आईज? तो क्या डिफरेंस था एक आंख से देखने में और दोनों आंख से देखने में? तो दोनों आंख से देखने में इजीली आप देख पाए होंगे। टीचर्स नोट, ये टीचर के लिए है। व्हेन अ बर्ड फोकसेस बोथ आईज ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो जब कोई चिड़िया अपनी दोनों आंखों से एक वस्तु को देख रही होती है, इट कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस। तो उससे क्या पता चलता है? उस वस्तु की दूरी का पता चलता है। ठीक है, जब उसकी दोनों आंखें जो होती है एक ही वस्तु पर होती है, तो इससे वो उसकी दूरी का अंदाजा लगा लेती है कि जो वस्तु है वो कितनी दूर है। When its eyes focus on the two different things, it increases its range of vision। तो क्या होता है, जब क्या होता है उसकी आंखें अलग अलग चीजों पर होती है तो उससे क्या होता है, उसके देखने का दायरा बढ़ता है। चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड दिस बेटर वंस दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग द लोकेशन ऑफ आईज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। तो बच्चे कैसे इसको समझेंगे? जब वो अलग अलग जो बर्ड्स होती है उनकी आंखों की लोकेशन, यानी कि जो उनकी आंखें हैं वो कहाँ है, ये समझने लगेंगे या उनको ऑब्जर्व करने लगेंगे अपने आसपास की बर्ड्स को। While seeing with one eye and then with two eyes, children will understand how with two eyes the span of vision increases। तो दोनों आंखों से जब बच्चे देखेंगे या एक आंख से जब देखते हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था ऊपर,
पहले हम एक आंख से देख रहे थे और फिर हम दोनों आंखों से देख रहे थे, ठीक है। तो बच्चे जानेंगे कि कैसे जब हम दोनों आंखों से देखते हैं उससे हमारा देखने का दायरा बढ़ता है। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। अब आपको क्या करना है, एक बॉल या फिर एक सिक्का उछालना है और उसको पकड़ना है। ट्राई दिस विथ बोथ योर आईज ओपन। तो पहले तो आपको अपनी दोनों आंखें खुली करके ट्राई करना है, खुली रख के ट्राई करना है। देन क्लोज वन आई, फिर आपको अपनी एक आंख बंद कर लेनी है। एंड ट्राई टू कैच इट, और उसको कैच करने का प्रयास कीजिए। व्हेन वॉज इट इजियर टू कैच, तो कब कैच करने में आसानी हुई। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ears। तो सोचिए जहाँ पर आपके कान है अगर वहां पर आपकी आंखें होती तो क्या होता। वट वुड यू बी एबल टू डू देन। तो तब आप क्या कर पाते, विच यू कैनॉट डू नाउ, जो अभी आप ऐसा नहीं कर पाते हो। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, जैसे ईगल्स, वल्चर्स, जो चील वगैरह होती है, बाज वगैरह होती है, कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। तो हमसे 4 गुना ज्यादा वो देख सकती है, 4 गुना ज्यादा दूरी की वस्तुओं को वो देख पाती है। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters बट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters। तो जिस वस्तु को हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, तो ये जो बर्ड्स है वो क्या कर सकती है, उस चीज को वो 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, ठीक है। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो ईगल है वो कितनी दूरी से रोटी के टुकड़े को ग्राउंड पर देख सकती है। डू एनिमल्स सी कलर्स, तो क्या जो एनिमल्स हैं वो भी कलर्स देखते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। तो जो एनिमल्स होते हैं जितने रंग हम देख सकते हैं उतने रंगों को वो नहीं देख पाते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। तो देखिए कि ये पिक्चर्स दिखाए गए हैं कैसे एनिमल्स इन रंगों को कैसे या किस तरह से वो देख सकते हैं रंगों को। इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि एनिमल्स दैट आर अवेक इन डे टाइम इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। जो जानवर दिन में जागते हैं यानी कि जो दिन में जागते हैं वो कुछ रंगों को वो देख पाते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। और जो जानवर रात को जागते हैं वो चीजों को कैसा देखते हैं, ब्लैक और व्हाइट, सफेद और काला ही देख पाते हैं। तो जो दिन में जागते हैं वो कुछ रंगों को तो देख पाते हैं, लेकिन जो रात में जागते हैं वो कैसे देख पाते हैं, हर चीज को हर चीज उन्हें कैसी नजर आती है, काली और सफेद नजर आती है। शार्प ईयर यानी कि तेज कान। इन क्लास फोर्थ यू रीड दैट वी कैन नॉट इजिली सी बर्ड्स ईयर। हमने क्लास फोर्थ में क्या पढ़ा कि जो चिड़िया के कान होते हैं हम उनको आसानी से नहीं देख सकते हैं। देयर एयर्स आर स्मॉल होल्स, क्योंकि उनके जो कान होते हैं वो छोटे छोटे होल्स होते हैं। कवर्ड विथ फीदर्स, जो किससे ढके रहते हैं, उनके पंखों से यानी कि उनके बालों से ढके रहते हैं। राइट लिखना है आपको। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज एयर्स कैन बी सीन। 10 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिसके कान आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे ये एलिफेंट दिया है, काऊ है और बफलो है और कैट है जिनके कान हमें दिखाई देते हैं। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज एयर्स आर बिगर देन अवर एयर्स। और ऐसे जानवरों के आपको नाम लिखने हैं जिसके कान हमसे बड़े होते हैं। तो काऊ का आप लिख सकते हैं, भैंस लिख सकते हैं आप, और रैबिट हो गया, और ये एलिफेंट है। थिंक आपको सोचना है, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। तो क्या जो जानवरों के कान है और सुनने की जो उनकी क्षमता है उसके बीच कोई रिलेशन है, क्या बड़े बड़े कानों से ज्यादा ज्यादा सुनाई देता है। तो चलिए जानते हैं। ट्राई दिस, इसको करने की कोशिश कीजिए। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। आपको एक अपने स्कूल के शांत जगह पे जाना है जहाँ पर बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होता हो। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। आपके फ्रेंड से आप कहिए कि एक थोड़ी सी दूरी पर वो जाए और कुछ धीरे से कहे। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और बाकी आप सब लोग उसको सुनेंगे। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ears। फिर आप क्या करेंगे, अपने कानों के पीछे अपने हाथ लगाएंगे कुछ ऐसे ही, ठीक है, जैसे इस लड़की ने लगा रखे हैं। एज शोन इन द पिक्चर, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। तो बच्चे से कहिए कि जो उसने पहले कहा वैसे ही कहे और उतनी ही आराम से कहे। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, तो किस केस में
आवाज़ जो थी आपको शार्पर सुनाई दी, ज़्यादा तेज़ी सुनाई दी। तो जब आप अपने कानों के पीछे हाथ लगाएंगे तो आपको आवाज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देगी। आस्क योर फ्रेंड्स टू, और अपने फ्रेंड से भी पता कीजिए। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स, अब क्या करना है, कान अपने ढक लेने हैं आपको, ठीक है, अपने हाथों से। एंड से समथिंग, और फिर कुछ कहना है। कैन यू हेयर योर ओन वॉइस, क्या आपको अपनी खुद की वॉइस सुनाई दी। सिट नियर अ डेस्क, तो क्या करना है, एक डेस्क यानी कि टेबल के पास बैठना है। टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, और डेस्क पर अपने हाथ से मारना है। लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुनिए। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर, अब आपको क्या करना है, आपके कान लगा लेने हैं आपको डेस्क से, जैसे बच्चे ने लगा रखे हैं। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन, फिर से उस टेबल पर मारिए विथ योर हैंड, अपने हाथ से। लिसन अगेन, फिर से सुनिए। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप, तो क्या जो टैप था उसकी साउंड में कोई आपने जब मारा था पहले और अब जो मारा है उसकी साउंड में कोई डिफरेंस है। तो दिस इज हाउ स्नेक्स हेयर, तो ऐसे ही जो सांप होते हैं ना ऐसे ही सुनते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनके तो बाहरी कान नहीं होते हैं, इनकी बाहर से उनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, तो वो क्या करते हैं, केवल जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन मीन्स कह सकते हैं हम हलचल, उसी को वो फील कर सकते हैं, वो सुनते नहीं, वो केवल वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, ठीक है। स्नेक्स जो होते हैं वो केवल वाइब्रेशन को फील करते हैं। साउंड सेंड मैसेजेस, तो जो आवाज़ होती है वो कुछ मैसेज भी भेजती है, यानी कि कुछ संदेश भी देती है। हाई अप ऑन अ ट्री, तो पेड़ में बहुत ऊपर। अ लंगूर वॉर्न्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड, तो एक लंगूर है, वो क्या कर रहा है, अपने और और लंगूर जो ग्रुप के लंगूर हैं उनको क्या कर रहा है, वो वार्न कर रहा है कि टाइगर या लेपर्ड के लिए, कि टाइगर या लेपर्ड खतरा है, खतरे के लिए उनको वार्न कर रहा है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल, और लंगूर ऐसा कैसे करते हैं, एक स्पेशल वार्निंग कॉल यानी कि स्पेशल आवाज निकाल के, विशेष प्रकार की आवाज निकाल के। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर, तो चिड़िया भी ऐसा काम करती है डेंजर के बारे में अपनी और बर्ड्स को बताने के लिए, वो भी क्या लगाती है, अलार्म कॉल्स लगाती है, यानी कि एक विशेष प्रकार की आवाज निकालती है। Some birds even have different sounds for different kind of dangers. तो कुछ चिड़िया तो अलग अलग प्रकार के खतरे के लिए अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड, तो जो अगर खतरा आसमान से आ रहा है तो उसके लिए वो अलग आवाज निकालती है, और खतरा अगर जमीन पर है तो उसके लिए वो अलग आवाज निकालती है। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, और जो मछलियां होती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजकर अलार्म कॉल देती है, खतरे के बारे में अपनी और फिशेस को बताती हैं। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जब कभी भूकंप या तूफान आने वाला होता है तो अजीब प्रकार का उनका बर्ताव हो जाता है, यानी कि उनका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. तो जो लोग जंगलों में रहते हैं या उनके इस बिहेवियर के बारे में वो जो जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको डेंजर का, आने वाले खतरे का पता चल जाता है एनिमल्स के बिहेवियर से। तो इन दिसंबर 2004, तो दिसंबर 2004 में क्या हुआ, फ्यू ट्राइब्स, कुछ जनजातियां थी, दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड नोटिस द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, तो उन्होंने क्या देखा कि जो जानवर थे वो बिल्कुल अलग ही बर्ताव कर रहे थे, उनका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया था। दे गेस सम डेंजर, तो उन्होंने भाप लिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, उन्हें पता चल गया कि कुछ ना कुछ डेंजर या खतरा है। तो दे मूव अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, तो उन्होंने क्या किया, आइलैंड के एक सुरक्षित हिस्से में वो चले गए। सून आफ्टर, कुछ समय बाद क्या हुआ, द आइलैंड्स वर हिट बाय अ सुनामी बट दीज पीपल वर सेफ, तो कुछ समय बाद क्या हुआ, सुनामी आई, ठीक है, समुद्र में तूफान आ गया और वो जो लोग थे वो बच गए थे, ठीक है। लोग कैसे बच गए थे, क्योंकि जो एनिमल हैं कभी कुछ ऐसा होने वाला होता है जैसे अर्थक्वेक या स्टॉर्म, सुनामी, तो वो एनिमल्स जो होते हैं अजीब प्रकार का बर्ताव करने लग जाते हैं। तो अगर लोगों को उनकी इस बिहेवियर के बारे में पता है तो अब वो सेफ रह सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर, जो डॉल्फिन होती है ये, वो भी क्या करती है, मैसेज भेजती है, अलग अलग प्रकार की आवाज निकाल के एक दूसरे को मैसेज भेजती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, तो वैज्ञानिक मानते हैं कि
जो और बहुत सारे जानवर जो है उनकी भी खुद की लैंग्वेज होती है, उनकी भी खुद की भाषा होती है। राइट, आपको लिखना है कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स, तो क्या आप किसी जानवर की आवाज़ को समझ सकते हैं, जैसे बिल्ली की आवाज़ को, ठीक है, और कुत्ते की आवाज़ को, गाय भैंस, विच एनिमल्स आपको लिखने हैं नाम। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, तो क्या कोई जानवर आपकी आवाज़ को समझ सकते हैं। हम जो पालतू जानवर रखते हैं जैसे हमारी बिल्ली है, कुत्ता है, तो वो जनरली हमारी आवाज़ को पहचान समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। विच वंस, तो कौन से जानवर ऐसे हैं जो हमारी आवाज़ को समझ जाते हैं। से इट विथ वर्ड्स, तो शब्दों के साथ, सॉरी, से इट विथ साउंड्स, आवाज़ों के साथ कहना, आवाज़ के साथ कहना। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेजेस, तो जैसे जो बर्ड्स होती है और डॉल्फिन्स होती है उनकी एक मैसेज होता है, उनकी एक लैंग्वेज होती है अपने ग्रुप के और बर्ड्स या डॉल्फिन्स को अवेयर करने के लिए कि खतरा है, तो वैसे ही आप भी कुछ साउंड बनाइए अपनी, ठीक है, मैसेज भेजने के लिए। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स, तो ध्यान रहे कि आपको अपने फ्रेंड से केवल उस साउंड में ही बात करना है, आपको कोई किसी भी वर्ड का यूज नहीं करना है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, तो कब आपको कोई अलार्म कॉल, जब कोई खतरा आता है हम तब अलार्म कॉल का यूज करते हैं ना, तो आपको कब ऐसा महसूस होता है कि आपको अलार्म कॉल की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन अ टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, जैसे कोई टीचर अगर क्लासरूम में आ रही हैं तो उसके लिए आप एक अलार्म कॉल बना सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को अवेयर करने के लिए कि टीचर आ रही हैं। स्लीपिंग वेकिंग यानी कि सोना और उठना। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन, कुछ जानवर ऐसे होते हैं ना, वो पूरे सीजन में या क्या करते हैं, लंबी सी या ज्यादा देर तक वो सोते हैं, ठीक है, लंबी सी वो नींद लेते हैं या देर तक सोते हैं। दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, और वो बहुत से महीनों के लिए वो दिखाई नहीं देते। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस, तो आपने नोटिस किया होगा कि ठंडों में क्या होता है, घर पर हमें कोई भी छिपकली नहीं दिखाई देती है। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ गए। हाँ, एक एनिमल है स्लॉथ। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट, ये क्या होता है, भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं होता। इट इज अ स्लॉथ, ये क्या है, स्लॉथ है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच, ये क्या करता है, दिन में 24 घंटे में 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। बड़ा ही फनी एनिमल है, 24 घंटे में ये 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स, तो जिस पेड़ में ये रहता है उसी पेड़ की पत्तियां ये खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, और इसको और कुछ नहीं चाहिए, बस पेड़ की पत्तियां चाहिए होती है। व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू दी नियर बाय ट्री, तो जब उस पेड़ की सारी पत्तियां ये खा चुका होता है फिर ये दूसरे पेड़ पर जाता है, फिर उसके बाद ही ये दूसरे पेड़ पर जाता है, ठीक है। स्लॉथ स्लीप अबाउट स्लॉथ लीव फॉर अबाउट 40 ईयर, तो ये लगभग 40 साल तक जिंदा रहते हैं। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, और इस 40 वर्ष का जो समय है इसमें ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही जा पाते हैं, ठीक है। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीज इटसेल्फ, या नेचर्स कॉल का मतलब होता है कि टॉयलेट पॉटी वगैरह करना, तो हफ्ते में सिर्फ एक बार ये क्या होता है, पेड़ से नीचे आता है और टॉयलेट वगैरह करके फिर चला जाता है उसी पेड़ पर। हाँ, यहाँ पर टाइम दे रखा है, टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, तो ये जो टाइम है ये 24 घंटे में स्लॉथ इतने टाइम पर उठा रहता है, टाइम फॉर स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ, और ये जो टाइम है यहाँ पर ये इतने में ये सोता रहता है। यहाँ पर ऐसी आपको लिजर्ड के लिए बनाना है। Give here is the sleeping time for some given here is the sleeping time for some animals. Right below each picture of for how many hours a day that animal sleeps. तो आपको यहाँ पर लिखना है कि जो एनिमल है वो एक दिन में कितना टाइम सोता है। जो काव है वो 2 घंटे के लिए सोती है, और जो स्नेक है वो कितना सोती है, 9 अप्रोक्स 8-9 घंटे के लिए, और ये 1 घंटे के लिए। व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, तो जब आप अलग अलग जानवरों को देखते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम, तो आपके दिमाग में उनके लिए कुछ क्वेश्चन आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन, आपको क्या करना है, ऐसे ही 10 क्वेश्चन बनाने हैं।
टाइगर के बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ है। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। तो हम जितना रात में देख सकते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा अच्छा एक टाइगर रात में देख सकता है। द टाइगर्स विस्कर्स यानी कि जो उसकी ये मूछें हैं आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स ऑफ द और वाइब्रेशन इन द एयर। वो बहुत सेंसिटिव होती हैं और ये जो हवा में हलचल हो रही होती है उसको भाप लेती है। ठीक है, दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। ये क्या करती है, टाइगर को, जो बाघ होता है उसको रात में चलने में मदद करती है और इसके शिकार को ढूंढने में भी मदद करती है। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प। जो टाइगर की सेंस ऑफ हियरिंग यानी कि सुनने की जो शक्ति है वो बहुत ही तेज होती है, दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। इतनी तेज होती है कि ये पत्तियों जो घास हिलती है उसकी साउंड और जो जानवर अगर कोई इसका प्रे अगर ग्राउंड पे चल रहा है उसकी साउंड में डिफरेंस क्रिएट कर लेता है, यानी कि उसको अंतर पता चल जाता है कि या घास हिल रही है या फिर कोई एनिमल चल रहा है ग्राउंड पे। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो बाघ है उसके जो कान है वो अलग अलग डायरेक्शन में हिल सकते हैं। एंड दिस हेल्प्स टू कैरी द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। और इससे क्या हेल्प मिलती है उसको, चारों तरफ की आवाज़ों को सुनने में उसको हेल्प मिलती है। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। टाइगर जो है ना वो अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है। लाइक व्हेन इट इज एंग्री, जैसे जब वो गुस्सा होता है। और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस, जैसे अपनी जो बाघिन होती है उसकी टाइग्रेस होती है उसको बुलाने के लिए वो अलग आवाज़ निकालता है और जब वो गुस्सा होता है तब वो अलग आवाज़ निकालता है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नार, ये बहुत तेज तेज रोर यानी कि दहाड़ता है। इट्स रोर कैन बी हेयर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। और इसकी जो दहाड़ने की आवाज़ है वो लगभग हम 3 किलोमीटर दूरी तक भी इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर। तो हर टाइगर का अपना एक एरिया होता है। ठीक है, टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। और टाइगर अपने एरिया की पहचान कैसे करते हैं, अपनी अपनी टॉयलेट से, यूरिन से। अ टाइगर कैन at once come to know if there is another tiger in its area by a smell of the urine। तो टाइगर को कैसे पता चलता है कि उसकी एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया है, उसकी यूरिन से पता चल जाता है। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। तो कोई भी टाइगर है वो दूसरे टाइगर के एरिया में जाना पसंद नहीं करता है, वो जाने की वहाँ पे कोशिश नहीं करता है। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। जो टाइगर है ना वो बहुत चौकन्ना होता है। ठीक है, अलर्ट मतलब चौकन्ना होता है। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। और फिर भी जो टाइगर्स हैं वो खतरे में हैं। चौकन्ना रहते हुए भी टाइगर क्या है, खतरे में है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल। तो क्या आपको जंगल बता सकते हैं कि जंगल में क्या क्या डेंजर है टाइगर के लिए। कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट ऑफ एनिमल टू एनिमल्स। तो क्या इंसान भी जानवरों का एक डर बना, इंसानों से भी जानवर डरते हैं, डर का कारण बने हुए इंसान भी। हाउ, तो कैसे। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। तो क्या आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता है और उनके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको बेचा जाता है। जैसे जो टाइगर है उसकी स्किन, उसकी जो खाल होती है उसको बेचा जाता है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर स्टक्स। जो एनिमल्स है ना, सॉरी एलिफेंट्स है ना, उनको बेचा जाता है या मारा जाता है उनकी सूंड जो होती है उसके लिए। राइनोसोर्स फॉर इट्स हॉर्न। और जो ये राइनोसेरोस होता है यानी कि जो गैंडा होता है उसको बेचा जाता है उसकी सींग के लिए। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन्स। और जो टाइगर है और जो मगरमच्छ है, स्नेक्स है, उनको मारा जाता है उनकी स्किन के लिए। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। और जो मस्क डियर होती है उसको मारा जाता है इसके मस्क के लिए, ताकि इससे क्या बनाई जाए, सेंट बनाई जाए। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। और जो लोग इन जानवरों को मारते हैं उनको क्या कहते हैं, हंटर्स या पोचर्स कहते हैं, शिकारी। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन अवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। तो हमारे देश में बहुत सारे एनिमल्स की संख्या या बाघों की संख्या घटती जा रही है। देर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपेयर। तो खतरा है कि उनमें से बहुत सारे जानवर कुछ समय बाद बिल्कुल ही विलुप्त, डिसअपेयर यानी कि गायब, विलुप्त हो जाए। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, तो इन जानवरों को बचाने के लिए अवर गवर्नमेंट हैज मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ जंगलों को सुरक्षित रख दिया है। ठीक है,
सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। उनमें से कुछ क्या है, जैसे हमारे उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और घाना जो है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। तो ऐसी एरिया में क्या होता है, कोई भी जानवरों को नहीं मार सकता और जंगलों को डिस्ट्रॉय यानी कि जंगलों का विनाश वो नहीं कर सकता है। फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो इंडिया में और भी कोई जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे उनको लिखिए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट, और इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और एक रिपोर्ट लिखिए। व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने क्या सीखा। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर एयर व्हेन दे सिंग। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि सिंगर जब गाते हैं तो अपने हाथों को कान के पीछे लगा लेते हैं। व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस। आपको क्या पता चला कि आपको पता चला कि ऐसा क्यों करते हैं वो। गिव एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट हेयरिंग और स्मेल। तो ऐसे एनिमल्स का एग्जांपल्स दीजिए जिसके जो बहुत अच्छा देखता हो, सुनता हो और सुनता हो। ठीक है। तो चैप्टर खत्म हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।